भारतीय रेल के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ आज से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने आंदोलन का आगाज किया है। यूनियन नेताओं ने कहा कि जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज ही के दिन से अगस्त क्रांति की शुरुआत करते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसी तरह यूनियन अब निजीकरण के खिलाफ भारत सरकार अपनी जिद छोड़ो का नारा दे रही है। इस नारे के साथ ही आज यूनियन से जुड़े सभी कार्यों पर नुक्कड़ सभाओं और प्रभात सीढ़ियों का आयोजन किया गया है। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि भारत सरकार रेलवे के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है, जो देश के लिए एक घातक कदम है। 150 ट्रेनों का संचालन निजी क्षेत्र के माध्यम से करवाए जाने और इसके लिए 3000 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए जाने के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन अब लगातार जारी रहेगा और जरूरत पड़ेगी तो इस आंदोलन में रेल कर्मचारियों के साथ उनके परिवार और आमजन को भी शामिल किया जाएगा। इस देश में कोरोना की विकट स्थिति चल रही है और कोरोना संक्रमित की संख्या 21 लाख के पार पहुंचने का काम हुआ है और ऐसी विकट परिस्थिति में इस देश की वर्तमान सरकार इस कोरोना से निपटने के बजाय भारतीय रेल के निजीकरण की ओर ध्यान देने का जो काम कर रही है, जिस तरीके से भारतीय रेल की 150 यात्री गाड़ियों को इस देश के 109 मुख्य मुनाफे वाले रूट पर चलाने का जो 30,000 करोड़ का टेंडर नोटिस जारी करने का काम किया है, इन तमाम बातों को देखते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने और उसके साथ में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने यह निर्णय लेने का काम किया है कि जिस तरीके से 9 अगस्त 1942 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसी तरीके से आज 9 अगस्त 2020 को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन इस देश की सरकार को एक नारा देने का काम करती है और ये कहने का काम करती है कि केंद्र सरकार निजीकरण की अपनी जिद को छोड़ो, वरना रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत जिस तरीके से आप इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को देखने का काम कर रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर भारतीय रेलों के पूरे देश में हर जोन, हर मंडल, हर शाखा, हर स्टेशन, हर रेलवे कॉलोनी में इसी तरीके से सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मचारी और उनका परिवार अपनी रेल को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए आज निकल कर आया है और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। और अगर ये सरकार इसके बावजूद भी रेलों के निजीकरण पर रुकने का काम नहीं करती है तो ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन है, ये इस आंदोलन को इतना मजबूत करने का काम करेगी, देश की आम जनता को अपने साथ लेने का काम करेगी, देश के युवा जिनसे रोजगार छीनने का काम हो रहा है उन युवाओं को अपने साथ लेने का काम करेगी, एक एक महिला, एक एक गरीब, एक एक बच्चे को अपने साथ लेने का काम करेगी और इस देश के अंदर एक ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेगी कि मजबूर होकर देश की सरकार को घुटने टेकने का काम करना पड़ेगा और इस निजीकरण के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर आज एक प्रभात फेरी और रैली निकालकर और इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से हमने रेल कर्मचारी और उनके परिवार को जन जागृत करने का काम किया है और आज ही के दिन हमारा रेल कर्मचारी पूरे देश में, उनके परिवारजन पूरे देश से माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है, इसका निजीकरण मंजूर नहीं, इस वाक्य के साथ लाखों की संख्या में ट्वीट करके अपनी आवाज को पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। आज 9 अगस्त इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। महात्मा गांधी जी ने आज अंग्रेज़ों को देश छोड़ो का नारा देकर के अगस्त क्रांति के रूप में आज के दिन शुरुआत करने का कार्य किया था और इसी दिन को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने आज भारत सरकार अपनी जिद छोड़ो का नारा देकर के भारतीय रेल के निजीकरण के खिलाफ
एक आगाज़ उठाने का काम किया है। और हमने कोरोना के लिए जो MHA की गाइडलाइन है, उन तमाम गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ हमारे तमाम रेल कर्मचारी, उनके परिवारजन, रेलवे कॉलोनी के वासी यहाँ पर इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से इस भारत सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि भारतीय रेल मुनाफे में चलने वाली रेल है। रेल कर्मचारी से खून पसीने से चलाने वाले लोग हैं। कोरोना काल में भी इसे बखूबी से चलाने का कार्य किया है। तमाम उद्योग जहां इस कोरोना काल में वृद्धि से पीड़ित हैं, रेल कर्मचारियों ने दुगनी माल लोडिंग करके और रेलवे को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसे किसी भी परिस्थिति में बिकने नहीं देंगे, इसका निजीकरण नहीं होने देंगे। ये आज का हमारा संकल्प है। मोहन चलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन।